आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इस तरह की जूतियां जब फट जाती हैं तो यकीनन हम उनको फेंक ही देते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप देखेंगी तो आप फटी हुई जूतियां कभी भी नहीं फेंकेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सी ज़बरदस्त सी टिप्स हैं जिनको अगर आप अपना लेंगी ना तो पैसे के साथ साथ आपके टाइम की बचत होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो इस तरह पानी की बोतल में अगर हम बाज़ औक़ात चाय डाल लेते हैं तो चाय डालने की वजह से इसमें से स्मेल आने लगती है। तो स्मेल को हम दूर किस तरह से कर सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी। तो इस तरह से आपने माचिस की 3 से 4 तीलियों को जला लेना है। जलाने के बाद जब वो अच्छी तरह से जल जाएं तो उनको आपने इस बोतल के अंदर डाल देना है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से करना है। तो ये देखें, जब मैंने बोतल के अंदर डाला है तो उसके अंदर से स्मोक निकलने लगी है। तो इसी स्मोक की वजह से हमारी बोतल के अंदर जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद आपने इसको खोलना है और अच्छी तरह से आपने इसको धो लेना है। इसके बाद आप जब पानी डालेंगी तो इसमें से स्मेल नहीं आएगी। तो नेक्स्ट मेरी टिप है इस शॉल को लेके। तो ये मेरी शॉल है जो कि मेरी हेल्पर ने गर्म पानी में धोई थी, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो गई है और ये इतनी छोटी हो गई थी कि इसको मैं अच्छे से नहीं ओढ़ पा रही थी। इस तरह की कोई शॉल अगर आपके पास ही पड़ी हुई है, अलमारी में संभाल रखी है, तो उसको अभी निकाल लीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ ऐसा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ कि आप यकीनन खुश हो जाएंगी। तो आपने सबसे पहले करना यह है कि आपने शॉल को बराबर कर लेना है। जिस तरह के मैं कर रही हूँ, आपने मेरी आवाज़ से ज़्यादा आपने वीडियो पर फोकस करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि मैंने शॉल को किस तरह से उठाया है, किस तरह से इसको मैंने फोल्ड किया है। तो आपने दोनों कॉर्नर इसके पकड़ लेने हैं और इनको बराबर कर लेना है जिस तरह के मैं कर रही हूँ। फिर मैं इसकी लगा दूँगी सिलाई, और वो भी हाफ़, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऊपर से आपने हाफ़ इसका छोड़ देना है और हाफ़ जो शॉल है उसको आपने सिलाई कर देनी है यहाँ से, जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी जगह से सिलाई करनी है, क्योंकि आपने ऊपर वाले हिस्सा जहाँ से शॉल बंद है वहाँ से आपने छोड़नी है और नीचे वाले हिस्से पे आपने यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, चाहे आप मशीन से लगाएं या हाथ से लगाएं। तो मेरे पास इस तरह सिलाई मशीन नहीं थी तो मैंने हाथ से ही सिलाई लगा ली है। तो हाथ से सिलाई करना हर एक को आता है, तो आप आराम से के साथ यहाँ पे सिलाई कर दें। अच्छे से सिलाई करनी है ताकि खुल ना जाए। तो यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। इसके बाद आपने सिलाई के बाद आपने यहाँ पे अगर कोई लेस वगैरह लगानी है वो लगा लें, कोई बटन लगाने हैं, कोई बीड्स वगैरह लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकती हैं, क्योंकि उससे मज़ीद ये शॉल जो है खूबसूरत हो जाएगी। तो आज ये बनने जा रही है कैप शॉल। तो आप अगर इस तरह से आपके पास शॉल्स पड़ी हुई हैं तो आप इनको निकालें और अपनी बच्चियों के लिए कैप शॉल बनाएं। घर पे इस तरह से आप अपनी बच्चियों के लिए कैप शॉल बनाएंगे तो इससे बहुत से फ़ायदे आपको होंगे। एक तो आपके टाइम की बचत होगी, क्योंकि बाहर जाके आप लोग को ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। दूसरा आपके पैसों की बचत होगी और तीसरा आपने जो शॉल वगैरह रखी हुई हैं तो वो भी यूज़ में आ जाएंगी। तो खैर ना, ये ज़बरदस्त आइडिया, अगर ये आइडिया आपको पसंद आ जाता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए, ये मैंने ये कैप शॉल बना ली है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है तो इस जगह पे अगर आपके पास कोई लेस वगैरह पड़ी है तो आप वो लगा के इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं। तो ये देखें, ये जो ऊपर का खुला हिस्सा है यहाँ पे मैंने हैंगर लगा लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अभी मैं आपको हैंगर को लगा के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, कितनी अच्छी लग रही है ये शॉल। तो आप भी अपनी शॉल के साथ इस तरह की कैप शॉल बनाएं और अपनी बच्चियों को इस सर्दी के मौसम में पहनाएं और उनको सर्दी से बचाएं। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं जो कि इस वीडियो की जान है। तो इस तरह की जूतियाँ जब हमारे घर में फट जाती हैं तो यकीनन हम उनको फेंक ही देते हैं, क्योंकि पहनने के काबिल तो होती नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इन जूतियों को नया बनाना है, गर्म बनाना है और इनको पहनना है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई जर्सी, स्वेटर, कोई चीज़ भी अगर आपके पास है तो आप इसको आप बाजू इस तरह से काट लें, लेकिन ये देखना है कि बाजू आपका होना चाहिए बड़ा, क्योंकि जूती के साइज़ से डबल होना चाहिए, जिस तरह के मैंने आपको ऊपर चप्पल रख के दिखाई है। तो इसको आपने कर लेना है उल्टा। उल्टा करने के बाद तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इसके अंदर इस बाजू को डालना है। तो आपने अच्छी तरह से देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और आप भी अपनी पुरानी जूतियों को अपने स्वेटर में ढांप लें या फिर अपनी मोटी वाली टी शर्ट में ढांप लें।
तो आपने देखा कि बाजू का जो फ्रंट है उसको मैंने चप्पल के अंदर डाल के उसको ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड किया है। बाकी बाजू का जो हिस्सा था उसको मैंने जूते की पिछली साइड पे डाल के उसको फोल्ड किया है। जिस तरह के मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से करना है। आपने मेरी वीडियो को गौर से देखना है, ना कि मेरी आवाज़ को सुनना है, तो तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो इस तरह से करने के बाद जब ये पिछला हिस्सा है इसको मैं सुई धागे के साथ इसको मैं जोड़ लूँगी। तो जोड़ने के बाद आपकी बहुत ही अच्छी सी गर्म सी चप्पल तैयार हो जाएगी। तो इसको पहन के आपको सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये गर्म हो जाती है। मैंने पहनी है और 1 हफ्ते से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 हफ्ते के बाद मैंने जब देखा कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो तभी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस स्वेटर के ऊपर जो बटन लगे हुए हैं तो ये मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो किसी अलग कपड़े से इसके ऊपर वो भी बना के लगा सकती हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखें जी, इसके साथ मैं सुई धागे के साथ इसको भी लगा रही हूँ। बहुत आसानी के साथ ये बटन ऊपर लग जाएंगे और देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो ये देखें जी, दूध रखने के बाद मैं भूल गई थी और जब मैं दोबारा से वापस आई तो दूध बिल्कुल भी नहीं गिरा था और ये देगची के अंदर ही उबर रहा था। लेकिन इसके लिए आपने ऊपर चम्मच रखना है, ज़रूरी नहीं है कि लकड़ी का हो। अगर आपके पास स्टील का चम्मच है तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपने आँच को धीमा रखना होगा। तो आप देखेंगे कि दूध बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और देगची के अंदर ही रहेगा। तो आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।